भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। और उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। अब क्या होगा? क्या होगा? यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। क्यों, मजा आ रहा है? हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं? इंडिया वाले रॉ के जरिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें। रोटी जरूरी है, ये कश्मीर आप क्या कहते? कश्मीर मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। कश्मीर देख के मोहब्बत नहीं करनी। कश्मीर तो क्या, कश्मीर क्या लगे लोले भाई। भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है मसला सबसे बड़ा? क्या? मैं याद करवा देती हूँ आपको, और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला है कश्मीर। क्या बात कर रहे हैं? जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुस्तरद करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कर सकते हैं क्योंकि इंडिया ने कश्मीर में जुल्म कर रखा है, वहां पे मुसलमान बड़े परेशान हैं, बस तुम यही करते रहना। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए। हम आज भी उसी चीज पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा, भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं। बात तो सही है। और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाए। तुम थूकते हो रोज, तुम चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो। यार तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं। दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। बोलो टेल। नमस्कार मित्रों, आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब दाने दाने को मोहताज है। खाने को रोटी नहीं और पीने को शुद्ध पानी भी अब मिलना मुश्किल हो गया है। बीच भंवर में फंसे पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की याद आई है। दरअसल पाकिस्तान में अब मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान भारत के साथ अब रिश्ते बेहतर करे। इसी दबाव के चलते पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार घुटने पर आ गई है और भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है। इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाक एंकर फिजा खान तो बौखला पड़ी है। फिजा खान ने एक बार फिर कश्मीर आग अलापने से गुरेज नहीं किया। भी वहां पे इलेक्शन है और आपको पता है, बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पे मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी, जब से ये भारत में आया है और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से, अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें। और इन्होंने जी हमला करना है भारत के ऊपर, इसी अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हाँ गजवा हिंद करना है आपको जी, गजवा हिंद करना, हमारे पास एटम बॉम्ब है। अच्छा, डर गया मैं। इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए। जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डॉक्टर साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं। इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है, लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। कह रहे हैं कि बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम, बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, ये है कि कम होगा। इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा। समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड।
इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है? क्यों करनी इनके साथ ट्रेड? समझ से बाहर है। सब आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए। यहां पर भेजा खाली है, क्या है भेजा, क्या है? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, फुकरा है, उसको शाम के खाने के लिए भी लोन चाहिए, भीख चाहिए, उसके बिना पाकिस्तानी कौम खाना नहीं खा सकती दोस्तों। और ये मैं मजाक किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, इंसल्ट वो खुद अपनी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। इनके लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए अगर इनको लोन नहीं मिला, अगर इनको भीख नहीं मिली। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। इंडिया के साथ राब्ता करेंगे ना, उसमें प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, थोम, ये सारा कुछ मुनासिब रेट च पाकिस्तान च पहुंचेगा। हम रोज़ मंडी में जाते हैं मैम, इतना सौदा महंगा है कि हम बेचने वाले हम खुद परेशान हो जाते हैं कि इतना महंगा लेके जाएं। खरबूजा आपको बताएंगे 200 रुपए किलो, आप नहीं लेंगे। वो खरबूजा किधर से आ रहा है? सिंध से। अगर वही खरबूजा इंडिया से आए तो इस टाइम में इतना कहता हूँ कि 100 रुपए किलो होगा। क्या बात है। अगर प्याज इंडिया से आए तो कितने का मिलेगा? वो तकरीबन ज़्यादा, अगर ये बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ना ऊपर, टैक्स लगा लें, ये वो बॉर्डर क्रॉस करना है, ठीक है, इधर अब 300-250 रुपए किलो है। अगर इंडिया से प्याज लेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं होगी। तुम्हें आलू टमाटर चाहिए, तुम्हें प्याज चाहिए, तुम्हें सामान चाहिए, चाइना से लो। तो देखा आपने, पाक एंकर फिजा खान को एक बार फिर कश्मीर की याद सताने लगी है। पाक एंकर का कहना है कि जब तक भारत धारा 370 और 35 की बहाली नहीं करता तब तक भारत से व्यापार करना संभव नहीं है। लेकिन इस बिगड़ैल पाक एंकर को कौन बताए कि भारत से व्यापार पाकिस्तान की ज़रूरत है, भारत की नहीं। रही बात कश्मीर की तो उसे भूल जाना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा।